अल्लाह से आपने पूछूंगा, मैं तो अल्लाह से ही पूछूंगा कि वो भैया कहेगा कि भैया नहीं तो वो नहीं तो वो सर मैं तो यही अल्लाह कहेगा ताला से कि नहीं मैं तो अल्लाह सुनिए, अगर अगर अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे तो मैं तो उन्हीं से पूछूंगा कि आपको नहीं पता क्या कि ऐसा क्यों हुआ। मैं तो उन्हीं से पूछ लूंगा उल्टा कि मतलब आपको ज्ञान नहीं है कि मैं जो नफ्स के पीछे क्यों चला, आपको कुछ नहीं मालूम, आप पहले से तो जानते थे कि नहीं जानते थे, मैं तो पूछ लूंगा उनसे। जब अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि जब मैंने अच्छी फितरत में पैदा किया है फिर हाँ तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ काम क्यों किया, तो यही कहोगे कि भाई मैं अपने ख्वाहिशात के पीछे चला था, मैंने अपना नहीं माबूद अपने नफ्स को ना बना दिया ना था। ना 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 मैं ना कहूंगा ऐसा, मैं तो ये कहूंगा कि मुझे ना पता भाई ऐसा क्यों हो गया, ये तो आप जानो। अल्लाह ताला आप हो कि मैं हूं, ये तो आप जानो कि ऐसा क्यों हो गया। आपका बनाया हुआ मैं, आपकी बनाई हुई नब्ज, आपका बनाया हुआ पूरा जहान अब यहाँ क्या क्यों कैसे हो रहा है, आप जानो कि मैं जानूंगा। भाई कायनात आपकी बनाई हुई है, मैं थोड़े ही किसी बात के लिए जिम्मेवार हूं। नहीं तो आप अपने अमल की तो जिम्मेदार है ना। मैं क्यों अपने अमल के लिए जिम्मेवार हूँ भाई, मुझे जैसा बनाया होगा वैसा ही किया होगा मैंने। इंसान जो करता है ना वो सोच हाँ समझ के अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से ही करता है। मतलब तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर अल्लाह ताला को पहले से नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। और अगर अल्लाह ताला को पहले से पता था तो मुझे रोका क्यों नहीं। तो यही तो आजमाइश है, यही तो आजमाइश आजमाइश इम्तिहान है। देखो फिर आप आजमाइश करो, मतलब अल्लाह ताला को नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, मैं जब कर दूंगा तो पता चलेगा कि अरे इनने तो ये कर दिया। आजमाइश का मतलब यही है ना कि पहले से मालूम नहीं है, जब कर देगा तो मालूम चलेगा कि अच्छा ये है और ये है, यही बात ना। नहीं तो अगर एक बंदे को पता है कि ये काम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, शराब हराम है मगर मैं फिर भी पी रहा हूँ, मगर एक बंदा कम से कम अगर तस्लीम भी करता है ना कि अल्लाह मैंने पी ली है अब तेरी मर्जी तू जो फैसला कर दे, वो कम से कम मान तो रहा है कि मैंने ये गुनाह किया है, उसमें आजिज़ी तो है। अब एक आदमी गुनाह भी करे और अकड़ के खड़ा हो जाए देखो तो फिर ये वही बात शैतान है। वाली शिफ्ट है, ये शैतान वाली हाँ शिफ्ट है। हाँ तो फिर पूछना पड़ेगा ना तो कि खड़ा भाई हो जाए। शैतान को, भाई देखो पूछना पड़ेगा ना कि शैतान को किसने बनाया। नहीं अगर एक आदमी चलो ठीक है गुनाह का मसला, गुनाह कर लेता है, शराब पी ले, कोई भी गुनाह कर दे, लेकिन एक बंदे में तस्लीम होता है, तस्लीम का मादा होता है, आजी होती है कि भाई फिर वही वो बात है भाई। भाई वो तस्लीम क्यों करेगा, वो तो पूछेगा ना कि भाई आप ही बताओ मैंने गुनाह क्यों किया, चलो बताओ आप ही। मैं तो अल्लाह ताला से खुद ही पूछूंगा भाई मैंने क्यों गुनाह किया। जब कोई बंदा क्या दुनिया में क्या ही कहेंगे तस्लीम वो। कर लेता है ना, जब कोई दुनिया में ही मान लेता है कि अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई, गुनाह हो गया, नहीं हम तो क्यों मान ऐसा लें। नहीं है। नहीं सर तो फिर यही हम क्यों मान लेंगे। नहीं तो फिर मैं मानता तो नहीं तो भाई फिर ना देखो, मानता तो फिर वो है कि अपना भी शैतान की अरे भाई फितरत है। भाई बिना जाने नहीं मानेंगे ना, उनसे पूछेंगे, उनसे पहले तो पूछेंगे कि आपने ये शैतान वैतान बना क्यों रखे हैं? पहले तो ये बात बताओ काय के लिए बना रखे हैं? मतलब अब शैतान कोई अच्छा काम तो करेगा नहीं, और शैतान बनाया है तो कुछ तो करेगा ही, और जो करेगा वो खराब ही करेगा। कौन जिम्मेवार है इसका, मुझे बताओ। जैसे गवर्नमेंट ही, अभी हमारे यहाँ गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ही पुलिस बनाए और गवर्नमेंट ही गुंडे बनाए, और फिर वो सोचे कि गुंडे गुंडे ही ना करें, फिर गुंडे बना क्यों रहे हो भाई तुम।